तो 5.3 का छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ बाबू, ए बराबर 2, डी का मान भी दिया ना, डी बराबर 8, और सवाल कह रहा है कि एस एन भी दिया हुआ है। कितना दिया है, 90, और एन और ए एन ज्ञात करना है ना। क्या क्या बोल रहा है, हाँ एन निकालना है और ए एन निकालना है ना, एन और ए एन आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सूत्र क्या बोलता है, एस एन का सूत्र जो होता है बाबू क्या होता है मालूम है, एस एन का जो सूत्र होता है वो होता है एन बाय 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे बताइए एस एन कितना दिया है, 90 दिया है, एन तो नहीं दिया है, जो का त्यो लिख दिए, 2 कितना दिया है, 2 का 2, ए का मान दिया है 2 बाबू, और एन नहीं दिया है, और डी का मान दिया है 8, गुना में 8 लिख देंगे। यहां तक आप लोग कर लेंगे। इस 2 को 90 से गुना करेंगे तो 1 गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 180, बच जाएगा इधर एन, इधर 2 दूनी 4, और इधर आ जाएगा जब इसको 8 को एन से गुना करेंगे 8 एन माइनस 8, बारी बारी से गुना होगा ना, इससे गुना हुआ ये 8 एन और इससे गुना हुआ ये, तो 8 हो गया ना, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पर देखिए 180 का 180, एन का एन। अब यहाँ पर देखिएगा कि 8 एन होगी आगे, और यहाँ पर 4 रुपया जमा है और 8 रुपया उधार है, कितना मेहनत 4 रुपया उधार बचा, ये ना। अब इसको एन से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 एन स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 एन, इधर हमारा जो बच गया था 180, यही हुआ ना बाबू। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, और ये उधर चला गया मेहनत में जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 4 से इसको काटे, कई बार में कटा, 2 बार में, इसको 4 से भागा दिए तो 1 बार में, तो इससे एन लिखाएगा, और इसको भागा दिए तो 45 बार में, बराबर 0, और लिख देंगे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग करने पर, 4 से भाग कर दिए, ठीक, दोनों तरफ किए, 0 को 4 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा ना। हाँ, अब यहां पर देखिए इसको क्या करेंगे, हमको फैक्टर करना है, तो 2 तरह से निकालने सिखाए हैं, द्विघात हम पढ़ाए हैं, वहां से ए बी सी करके ना, वहां से भी बना सकते हैं, या तो इसको गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 45 नहीं, ये गुना हो जाएगा 90 माइनस 90 आना चाहिए, यानी कि गुना करने के बाद हमको जैसे कितना आना चाहिए, माइनस 90, और माइनस 90 को इस तरह से तोड़ना है, हाँ इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 90 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़े या घटावे तो आना चाहिए -1। तो कौन वैसा संख्या है बताइए, कुछ दिमाग में है। 9 दहा के 90, और 9 में से 10 से जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन 9 में से 10 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, हाँ? यानी कि 9 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, होगा ना, होगा, और 9 में से -10 को जोड़ देंगे तो -1 आएगा, यह आएगा ना। 10 रुपये उधार है, 9 रुपया जमा, -1 आएगा। तो ये 9 और -10 ही इसका क्या है, फैक्टर है, यानी कि हम लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस, आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। चलो आ गया, प्लस 9n माइनस 10n और माइनस बराबर 0, समझ में आ गया।
अभी ये दोनों को गुना करें कितना आएगा, -90 आ गया, जो कि 2 को 45 से गुना किए कितना आया था, -90। 9 को मैंने 10 से गुना किया कितना आया, -90। और ये दोनों का अगर अभी जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 रुपया जमा 10 रुपया उधार, कितना आया, -1 रुपया। ऊपर में तो -1 लिखा हुआ। तो ये इसको इस तरह से आपको तोड़ना है कि जिसका सम बीच वाला होना चाहिए और जिसका गुना लास्ट वाला होना चाहिए, ये ना। चलो यहाँ पर आप कॉमन क्या लेंगे, दोनों में n है, कॉमन ले लिया n। यहाँ पर बचेगा क्या, 2n, और यहाँ का बचेगा 9। और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, n तो है नहीं, लेकिन इसमें भी 5 है, दूनी 10, अब 5 9 45, मतलब 5 कॉमन है, -5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब 5 9 मतलब यहाँ पर 9 आया, तो ये देखो माइनस अगर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि ऊपर में माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना होगा, प्लस, और यहाँ क्या लेंगे 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, n को 2n से करेंगे तो 2n², n को 9 से करेंगे तो 9। चेक कर लेंगे ना कि हम कॉमन जो लिए हैं वो सही लिए हैं या गलत। -5 को 2n से करेंगे तो -5 दूनी 10 है, अब माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, अब 5 9 45, तो ऊपर वाला मिल गया ना। तो जब ऊपर वाला मिल गया इसका मतलब नीचे वाला क्या हमारा सही है। अब जो दोनों घर में उसको एक घर में लिख दीजिए, दोनों घर में कौन है, 2n + 9, 2n + 9 लिख दिए। अब यहाँ पर जो बाहर में क्या है हमारा, बाहर में यही है ना, बाहर में क्या है, n और -5 है, तो उसको दूसरा कोष्ठ में लिखेंगे n - 5। यानी कहने का अर्थ है कि जब इसको बारी बारी से गुना कीजिएगा ना, यही चीज मिलेगा ना। इसको जब इसको गुना कीजिएगा, 2n को n से तो 2n², 2n को -5 से, 5 दूनी 10 आया ना, -10। और फिर इसको जब इसको गुना करेंगे 2 को, फिर 9 को करेंगे तो 9n आया ना, और 9 × 5 = 45 आया, 45। तो इसको गुना कीजिए तो यही चीज आएगा। तो इसी को कहा गया गुणनखंड, मतलब ऊपर वाला को इस तरह से करना है कि आपको फैक्टर में ले आना है, हाँ, गुणनखंड कर देना है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से 0 करेंगे। इतना जो है पहला मान को 0 बराबर लिख देंगे, 2n + 9 बराबर 0 करेंगे, एक को काम। फिर हमारा दूसरा कोष्ठ में था n - 5 बराबर क्या लिखेंगे, 0। मतलब ये 0 जो है ऐसे एक बार एक कोष्ठ के बराबर करेंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरा कोष्ठ में बराबर में 0 करेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n, अब -9 उधर ना, +9 उधर जाएगा, 0 उधर, तो -9 हो जाएगा। यानी कि n जब हम लोग निकालेंगे तो -9, और ये n इसके साथ में क्या है, गुना है, तो बटा में जाएगा, भागा में चल जाएगा ना, गुना में रहता है तो बराबर उधर जाएगा तो भागा में जाएगा। अब यहाँ पर बताइए, ये -5 उधर गया तो +5, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव दिया और यहाँ का दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला ले लेना है। n का मान क्या लेना है, काहे कि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो वहां n का मान ये मतलब n इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, हमेशा याद रखना है कि n जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव संख्या होगा, हाँ, और होल नंबर होगा, हाँ, बटा में नहीं आएगा। n का मान जो भी आएगा क्या आएगा, बटा में नहीं आएगा। यहाँ पर देखो बटा में आ गया तो n का मान नहीं हो सकता, n का मान यहाँ पर है क्या है, बटा में नहीं है, और क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो हमको क्या निकालने बोला था सवाल, हाँ, हमको n बोला था निकालने, तो n निकाल दिए 5 ना। आगे हम लोग करते हैं ना, ये n निकालने, तो ये n निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, फार्मूला लगा देंगे, a + n - 1 × d ना। बताइए a का मान यहाँ से 2 है, n की जगह पर कितना लेंगे 5, और d की जगह पर कितना लेंगे 8। बोलिए a का 2, n का 5 -1, d का कितना लेंगे 8। चलो यहाँ पर 2 का 2, ये हो गया 4, गुना में कितना आएगा 8, 2 का 2, 4 को 8 से गुना कर देंगे 32, 8 कर देंगे तो 34, ये हमारा आ गया। ये n कितना था यहाँ 5 ने, ये क्या निकल रहा है हमारा S5 निकल, S कहते हैं A5 निकलता है ना।
तो बोल रहा था ए एन निकालना, यानी कि A5 हमको निकालने वाला। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए एन का मान कितना आया है 5। पहला आंसर ये हो गया ना, दूसरा ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को? राइट डाउन।